हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे हरि बोल। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय 7वां है। वेदाः सममतीतानि वर्तमानानि जाचार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कच्छन। वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कंचन। हे अर्जुन, भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। क्या बोलते हैं भगवान? मैं वर्तमान का भी जानता हूँ, अभी क्या हो रहा है वो भी जानता हूँ, आगे क्या होने वाला है वो भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि साकार तथा निराकार का स्पष्ट उल्लेख है। भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता। विरगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता है। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन को स्मृति बनाए नहीं रख पाता, नहीं वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। यह नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्य से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। अध्याय में देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने विवस्वान को भगवत गीता कही थी, गीता का उपदेश दिया था। उन्हें स्मरण है, उनके इतने जन्म होने के बाद भी उन्हें स्मरण है। और तथा अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में लोग नहीं मानना चाहते हैं। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म क्यों न हो, निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादल को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों की दृश्य नहीं होते। इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनते हैं और सहस्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण
सिद्ध होले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। देखिए हम लोग इस कलयुग में, हम परसों क्या किया था वो भी आज ध्यान नहीं रखते, कल क्या किया था वो भी ध्यान नहीं रखते, क्योंकि माया का प्रभाव इतना तेज है, क्योंकि हम खुद को ही भूल चुके हैं। हमें क्या करना चाहिए वो हमें भगवान ने भगवत गीता में सब कुछ दिया है, श्रीमद् भागवतम में सब कुछ दिया है, चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ दिया है कि मनुष्य जीवन में आने के बाद मनुष्य को कैसा चलना चाहिए, कैसा अपना दिन क्रम करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। आनंद जीवन दिया है भगवान ने, मनुष्य जीवन हो, उस जीवन का कितना आनंद से लाभ लेना चाहिए। लेकिन हम लोग ये कलयुग में माया का इतना प्रभाव है कि जब आदमी कोई अच्छा काम करने को सोचेगा तभी कोई बीच में टेढ़ा बोलते हैं उसको, कोई गलत काम करके उसको डाइवर्ट करेगा किधर, माया के तरफ। तो माया की तरफ जाने के बाद उसका मन जो है चंचल हो जाता है, और चंचल होने के बाद उसकी चेतना नष्ट हो जाती है। जब चेतना नष्ट हो जाती है तभी उसको ऐसा समझता है यार ये सब व्यर्थ है, जाने दे, अपने को वो करना चाहिए, भक्ति करके किसका भला हुआ है। और आज तक इतने लोगों ने भक्ति किया है, क्या किया है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास बंगला है, उनके पास पैसा है, उनके पास बैंक बैलेंस है, कुछ नहीं है, खाली वे टाइम पास कर रहे हैं। और हमें भी सलाह देते हैं आप भी इसके अंदर आ जाओ। मतलब एक बकरी का उदाहरण है, बकरी और कोल्ला दोनों चलते हैं, लेकिन एक दिन वो दोस्त रहते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो कोल्ला रहता है वो होशियार रहता है, चालाक रहता है। वो एक दिन चलने के टाइम पे ऐसा चल रहा था तो खड्डे में गिर गया, और खड्डे में गिरने के बाद उसने अभी बाहर कैसा आएगा, उसको तो आइडिया था कोई तो मिलना चाहिए, उसके बाद तो नहीं आऊँगा। तो उधर से बकरी जा रही थी, और बकरी को तो घास से मतलब है, कुछ तो पाला मिले तो खाने के लिए। तो कोले ने क्या किया, बकरी ताई आप इधर आओ, देखो इधर कितना घास है, अच्छा है, खाने के लिए मजबूत है, और आप अगर खाओगी तो आपका पेट बहुत भरेगा। उसमें वो पागल हो गई और उसके अंदर आ गई। आने के बाद वो उधर रह गई और कोला उसके ऊपर चढ़ के वो निकल गया। कहने का मतलब ये है कि भक्त जो होते हैं वो भक्त साफ दिल के होते हैं, और साफ दिल के होने के वजह से किसी को भक्त बनाने को क्यों बोलते हैं कि आपकी लाइफ सुधर जाओ, आप गलत रास्ते से, माया के रास्ते से कोई भी आपको तुरंत मतलब माया में आप बंदिस्त हो, उसको आप अंदर ला सकते हैं भक्तों के संगति से। लेकिन आज कोले के जैसे जो लोग हैं वो समाज में, जब ये सामान्य मनुष्य बकरी के जैसा चलता है इधर उधर, तो उसको माया की जाल में खींच लेते हैं। अगर वो भक्ति में आ जाता है तो उसको वापस डाइवर्ट करते हैं कि अरे भक्ति करके किसका भला हुआ है, देखो कितने गरीब लोग हो गए हैं, इधर आ जाओ, मैं तुमको गाड़ी दूंगा, मैं तुमको पैसा दूंगा, मैं तुमको घर दूंगा। ऐसा माया का जाल बना के उसको डाइवर्ट करके वापस लेके जाते हैं। वो लाइफ में कभी भक्ति में आता नहीं, क्योंकि उसका मन चंचल हो जाता है, उसकी चेतना जो स्थिर होती है, उसको चेतना में वो भक्ति का असर नहीं होता है, और उस बेसिस पे आदमी अपना गलत रास्ता चॉइस करता है। इसीलिए हम सबको कहते हैं, भगवान यही कहते हैं कि मैं वर्तमान में क्या हुआ था, भूत में क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, इसका मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं पहले जन्म में कौन था, अभी क्या हूँ, आगे क्या होएगा। लेकिन आप पिछले जन्म में क्या थे, अभी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप माया ने आपको घेर लिया। इसीलिए देखो, माया से निकलने का एक ही रास्ता है,
भगवान ने बताया कि भगवान की भक्ति करने से कृष्ण भक्ति मन सोक्त मन युक्त मन प्रसन्न तेने करने के बाद ही वो माया से अलिप्त हो सकता है। माया बोलेगा तो क्या है, ये लालच जो है, हमें आस जो है, ये अहंकार और लालच का जो मिश्रण है वही माया है। हम कुछ करने के लिए जाते हैं कि स्वार्थ के वजह से उसमें अहंकार आ जाता है, तो उसको दूसरा आदमी नहीं चाहिए, मैं आगे जाऊं, मेरे पास ज़्यादा मिले, मुझे वो पद मिले, मुझे कुछ, मुझे 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 मैं, मेरा, मुझे और मैं, ये जो है ये माया का अहंकार है। और इस अहंकार के वजह से आदमी खुद को भूल गया है। देखो, आदमी को अगर सतगुणी रज तम और सत्व गुणी में अगर जीना है तो आदमी ने खेती करना चाहिए और गाय पाल के उसकी हिफाजत करना चाहिए। क्योंकि भगवान जब बारिश गिराते हैं तभी बारिश गिरने के बाद शेतकरी भगवान की याचना करते हैं कि भगवान बारिश दे दो, क्योंकि खेत मेरा बने तो मैं अन्न ये करूँ, उगाऊँ, और उसके बाद लोगों को उसके वजह से अन्न ग्रहण करने को मिलेगा, लोगों की रोजी रोटी बनेगी। तो गाय क्या बोलते हैं, गाय को पालने से गाय से दूध मिलता है, दूध से दही बनता है, ताक बनता है, दूध युक्त पदार्थ बनते हैं, गोबर से दवाई बनती है, गोमूत्र से दवाई बनती है, प्रोडक्ट अलग अलग चीज़ बन के लोगों को आयुर्वेदिक मतलब आध्यात्मिकता से उनको शरीर के लिए सब कुछ अच्छी तरह मिल सकता है। और सत्यवाणी यही है कि हमें गाय पालना चाहिए और खेती के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और खेती करने के वजह से आदमी प्रसन्न होता है, एक्सरसाइज होता है, उसका उम्र बढ़ता है, क्योंकि वो मट्टी से जुड़ा है। और आजकल लोग गांव से घर छोड़ते हैं और शहर में आते हैं पैसा कमाने के लिए। शहर में आने के बाद ये थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, और बाजी लगाने के बाद वो छोटा सा पैसा मिलता है 15,000 10,000, उसमें औरत बच्चे खुद माता पिता का परिवार चलाते चलाते उसकी तो हो जाती है लाइफ की खराबी। और दूसरे बाद में अगर वही बंदा गांव में रहे, खेती करे, गैया को चराए, तो उसको भगवान का नामस्मरण करने में, भगवान का उसके ऊपर ध्यान रखने में बहुत उसको आशीर्वाद मिलता है भगवान का। क्योंकि वो गाय के साथ रहता है और भगवान को गाय तो पसंद है, वो खेती करता है, भगवान को खेती पसंद है। क्योंकि भगवान ने ये जो खेती बनाया है वो मनुष्य जीवन जीने के लिए, सबका पेट भरने के लिए। और ये अन्न हम लोग राइस, गेहूं, ज्वारी, बाजरी, जो फ्लावर, फूल्स, जो वेजिटेरियन, जो सब्जियां हैं, ये सब भगवान ने इंसान के लिए क्यों बनाया है? क्योंकि इंसान मांस खा के नरभक्ष नहीं होना चाहिए, राक्षसी होनी जैसा नहीं होना चाहिए, असुर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जो मांस खाता है, जो नशा करता है, वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, संभोग अलग अलग स्त्री से करता है, वो नरभक्षक होता है, वो राक्षस होता है, वो असुर होता है। उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है, वो नाम के लिए इंसान होता है। लेकिन जो भगवान ने जो चीज़ दी है खाने के लिए, वो जो खाता है वो सत्वगुणी होता है, उसकी स्मरण शक्ति होती है, उसका हेल्थ अच्छा होता है और उसका उम्र बढ़ता है। आज देखो, शहर में इतने बुजुर्ग लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन गांव खेड़े में जाके देखो, एक लोग 80, 90, 100, 110, 105, 120, 125 साल जैसे जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि वो धरती से जुड़े हैं। उन्होंने डेली उनका धरती के ऊपर पैर से चलना है, धरती में कुछ काम करना है, तो धरती माता के गोद में हमेशा वो खेलते कूदते रहते, तो धरती माता उसको आशीर्वाद देती है। और हम लोग ये सीमेंट कंक्रीट के जंगल में अपने जीवन की पूरी
आयुष्य कम कर रहे हैं। क्योंकि इस आयुष्य सीमेंट कंक्रीट में क्यों कम होता है? क्योंकि ना झाड़ है, ना कोई ऑक्सीजन है, ना कुछ है। खाली हम लोग क्यों? क्योंकि इसमें हम शहर में रहते हैं, हम प्रतिष्ठित हैं, सुशिक्षित हैं, हमारा इंग्लिश बोलने आता है हमें, हम क्वालिफाइड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे बाप दादा ने फैक्ट्रियाँ बनाई हैं। ऐसे अहंकार में तड़पड़ के जल्दी रोग से निकल जाते हैं, क्योंकि अहंकार सबका नाश करता है। और जो ईर्ष्या होती है, जो मोह होता है, वो मोह और अहंकार ही इनको वाट लगाता है। और जितना जो कमाते हैं उससे 95% डॉक्टर ही खाता है इनका, क्योंकि उसको ऐसी बीमारी है कि पूछो ना। अभी देखो राजकारणी लोग गांव के लोगों के नाम पे कर्जा निकाल के अपना फ़ायदा करके लेते हैं। बेचारे गांव के लोग इनके भरोसे रह के आत्महत्या करते हैं। लेकिन गांव के लोगों को ये नहीं ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं। इनके ऊपर डिपेंड रहने से, इनके ऊपर भरोसा करने से हमारे पैर के ऊपर हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वही खुद के भरोसे अगर खुद का खेती में खेती करे, गौ माता की सेवा करे, और जो अपना बना हुआ है, जो हमें खेती बना के जो फल मिलता है उसको बाज़ार में खुद जाके बेचे, उसका फ़ायदा मिले, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा जब लोग करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं करते वो उधर के उधर डिपेंड रहते हैं। उससे उस साहूकार से पैसा लिया, वो मंत्री से पैसा लिया, आमदार से पैसा लिया, उसके जो आदमी डिपेंड रहता है ना वो आदमी फिनिश। और जो डिपेंड नहीं रहता है वो आदमी अपने मन से काम कर सकता है। और उसको अगर मन नहीं उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता है, उसने निस्सीम भाव से भगवान की सेवा भक्ति करनी चाहिए। भगवान उसके आत्मा में है तो वो उसको ज्ञान देगा और वो उसका पालन पोषण करेगा। इसीलिए हमें धरती माता से और गौ माता से, ये दो माता अपने पहले से जन्म से है, क्योंकि धरती माता हमें गोद में सुलाती है और गौ माता हमें बचपन से लेके बूढ़े तक दूध पिला के हमें मजबूत करती है। तो हमें वो माता और जन्म देती भी माता है। गुरु की माता, गुरु की पत्नी भी हमारी माता है। तो ये जो माता है उनका आदर करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि भगवान यही बोलते हैं कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं। करोड़ों पुरुषों में से कुछ सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं, और सहस्र ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक ही व्यक्ति होता है जो भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह जानता है। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज करोड़ों लोग हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, और दुनिया में एक ज़माना था कि भगवान श्री कृष्ण जब धरती पे आए थे और 5 पांडवों का जब विजय हुआ था, तभी परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर पूरे दुनिया के ऊपर राज्य कर रहे थे। और जब युधिष्ठिर ने राज्य त्याग किया, अपने लड़के को दिया परीक्षित महाराज को, तभी परीक्षित महाराज भी पूरे दुनिया के ऊपर राज्य कर रहे थे। और आज ये अलग अलग देश बन गए, और देश बनने के बाद भारत ये एक्चुअली आध्यात्मिक देश है। और इस भारत भूमि ऐसी भूमि है माता कि जो इस भूमि में जन्म लेता है उसको आध्यात्मिक ही कहा जाता है। लेकिन लोगों ने, राजकारणी लोगों ने, कोई स्वार्थी लोगों ने पैसे के, मतलब ये जो माया है, ये पैसे के लालच में, संपत्ति के लालच में और पद के लालच में अपने ईमान को बेच दे के लोगों को अपनी तरफ खींच लेके लोगों को माया के जाल में फंसा दिया। और इसीलिए लोग खेती करने के कम हो गए। और दूसरी बात, जो सब्जियां बनाने वाले थे वो कम हो गए, और परदेश से सरकार को यह अन्न धान्य मंगाना पड़ता है अपने लिए। तो लोगों ने यही समझना चाहिए, अगर मेरी 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, और गुंटा भी है, समझो 10 गुंटा है, 5 गुंटा, उसमें जो भी आपको जमता है वो खेती करो। अपने घर में गाय बैल को पालो,
उसकी हिफाजत, उसकी सेवा करो, आप धनवान बनेंगे। पहला तो कम मिलेगा फ़ायदा, लेकिन आगे जाके आपको लाखों रुपए का फ़ायदा होगा। ये मुख्य अपना काम है, क्योंकि एक गाय, गौ माता, इसको सब कुछ हमें देती है। अगर गौ माता दूध देती है, गोबर देती है, गोबर से भी लोगों को इनकम मिलता है, गोमूत्र से इनकम मिलता है, और बच्चे देती है तो उनसे भी फ़ायदा होता है। तो ये फ़ायदा करने के लिए हमें अपने धरती पर, अपनी जो ज़मीन है उस पर पीक उगाना पड़ेगा और अपना चलन चलाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये, तो हमें अपना आयुष्य आनंद से जीने को मिलेगा। और क्या है, गाय की सेवा करना है, धरती पे खेती करना है, और भगवान का नाम स्मरण करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का लोन नहीं निकालना है, किसी से पैसा उधार नहीं लेना है। जो मिलता है उसमें आराम से प्रसन्न होकर गुजारा करना है और दिन चलाना है। आराम से आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा होगा। पहला तो कोई भी काम में फ़ायदा नहीं होता है, उसमें किसी से अपने भाई से या संबंधी से पैसा लेके करना, लेकिन ब्याज से कभी पैसा मत निकालो, कभी भी किसी का। ब्याज से लेने की से टेंशन बढ़ता है, और टेंशन बनने से आदमी आपको तकलीफ़ देना चालू करता है। तो अपने जो मित्र है, जो परिवार है, उसमें से ले सकते हैं, लेकिन उधार बेसिस पे, आज लिया बाद में दूंगा उस बेसिस, लेकिन ब्याज से मत लो। ब्याज ये आदमी को कंगाल बनाता है। इसमें कोई जेवर से ब्याज निकालता है तो वो भी खराब होता है। इसीलिए माया में ज़्यादा ध्यान मत दो, भक्ति में ज़्यादा ध्यान दो। सामान्य मनुष्य को भगवान यही कहते हैं कि सबके हृदय में भगवान वास करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि मैं पहले कौन था और बाद में अभी कौन से जन्म में आया मैं। लेकिन भगवान के सबके हृदय में है, परम पुरुष के रूप में। तो वो निर्विशेष ब्रह्म को उसको लोग निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। और निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनवर है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान है, वे सूर्य के समान है। माया कैसी है? माया ये बादल की जैसी है। भगवान जो सूर्य का प्रकाश है वो अंधेरे को प्रकाश करता है, वैसा ही भगवान का रूप है। लेकिन माया है, आज है तो कल नहीं, इसलिए माया आती जाती रहती है, तो उसके ऊपर ध्यान मत दो। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के ऊपर ध्यान दो। भगवान यही बोलते हैं, जैसे चंद्र है, जैसे सूर्य है, जैसे चांदनी है, ये जो ग्रह है, ये जैसे के वैसे उधर जैसे है, वैसे ही भगवान हर व्यक्ति के हृदय में है। लेकिन ये जो माया का जाल है, जो आज मिला है, बाद में उसके पीछे जा रहे हैं और बाद में अपन फंस रहे, वो छोड़ना चाहिए। तो देखो, इधर का भगवान यही कहते हैं कि भगवान सूर्य के समान है, माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढूंढ सकता है। मतलब बादल जो सूर्य को झाँक सकता है, कायम स्वरूप ही नहीं, तात्पुरते स्वरूप में, लेकिन बाद में बादल निकल जाता है, सूर्य प्रकाशित होता है। माया सेम वैसी है, आज आपको पछाड़ लेगी और बाद में आपको छोड़ के निकल जाएगी। तो हमें किसका संग करना है? भगवान का संग करना है, माया का संग नहीं करना है। माया के पीछे नहीं पड़ना है, यही बोलते हैं भगवान। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती है। वे अपने अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि भगवान अंतरंगा शक्ति में है, अपने अंदर है, लेकिन हमें अगर उनको जागरूक करना है तो हमें क्या सोपा इलाज है कि सुबह 5 बजे उठो, भगवान की भक्ति के लिए हमें जो उनका मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका चांटिंग करो। चांटिंग करते करते भगवान को फूड मिलता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के बाद आप में परिवर्तन आ जाएगा। ऑटोमेटिक परिवर्तन आने को चालू होगा। आपकी बुद्धि में तेज परिवर्तन होएगा, आपके विचार अच्छे होंगे, आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे
विचार आने के बाद अलग अलग टाइप की आपको प्रसन्नता मिलेगी और इस बेसिस पे आप प्रसन्न मुद्रा से जी सकोगे। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। माया के जाल में मत फंसो। माया ये आज है तो कल नहीं है, लेकिन माया ने जब भगवान श्री कृष्ण धरती से जा गए तभी उन्होंने तभी माया का ये हुआ था, माया प्रकट हुई थी उसी टाइम। तो ये भागवतम में दिया है, उसके ऊपर हम अगले टाइम चर्चा करेंगे। तो हमें माया से मुक्त होने के लिए यही करना पड़ेगा कि हमें भक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में भगवत भक्ति का प्रचार किया। आज प्रभुपाद की वजह से सभी दुनिया को कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति क्या है वो मालूम पड़ी, और वो हिसाब से आज परदेश से लोग इंडिया में आके अपने रूम लेके भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो उनके पास पैसा होने की वजह से वो मांस, नशा और संभोग, लैंगिक संभोग ये करके अपना जीवन गुजारते थे। लेकिन प्रभुपाद ने उनको ऐसा बताया कि अगर मैं बताता हूँ उस रास्ते पे जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तो आप भागवत धाम जाओगे। तो उन्होंने इस जीवन को बदली किया और भक्ति, कृष्ण भक्ति को आत्मसात करके वो इंडिया में आने के बाद इंडिया के लोगों की एक मेंटेलिटी क्या है, खुद को अगर कोई अच्छा बोलता है तो जल्दी करेगा नहीं, जब अपने पीछे वाला जब आगे जाएगा और वो अच्छा होके देखेगा, अरे ये तो पीछे था, ये एकदम आगे गया, उसके बाद इसकी मेंटेलिटी चलेगा। इसीलिए इंडिया के लोग पीछे थे। लेकिन अभी दुनिया को सबक मोदी सरकार ने सिखाया है, क्योंकि मोदी सरकार ने दुनिया को बताया कि इंडिया कितना पावरफुल देश है और कितना स्मार्ट और लोग कितने होशियार हैं। तो एक ज़माना था कि अलग सरकार की वजह से लोगों को दबाते अंधेरे में रखने की वजह से लोग अंधश्रद्धा में गुपित थे। लेकिन आज मोदी सरकार ने पूरे लोगों की आँख खोल के सूर्य के जैसा प्रकाश दे के उनको होशियार बना के उनके पैर के ऊपर खड़ा किया और लोग आज आनंद से जी रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें भी उस बेसिस पे भक्ति करके आनंद से जीना चाहिए। अपना जो भी व्यवसाय है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत व्यवसाय है उसको बंद करके खेती करना चाहिए और गौ माता की सेवा करना चाहिए। एक गौ माता पूरे परिवार को संभालती है और उसका उन्नति करती है। इसीलिए हमें गौ माता का आदर करके, धरती माता का आदर करके अपना जीवन आनंद से जीना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। हिताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।